तुम सबको स्त्री मूवी याद है? अरे वही मूवी जिसमें श्रद्धा कपूर ने लास्ट में सरकटे राक्षस से लड़ने के लिए अपनी माँ और भेड़िए को बुला लिया था। तो वो मूवी ना यूनिवर्स के अंदर फॉलो आउट करती है, जिस यूनिवर्स का नाम है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स के अंदर ना टोटल 4 मूवीज आती है, जिसमें सबसे पहली मूवी है 2018 की स्त्री, फिर उसके बाद है 2022 की भेड़िया, फिर उसके बाद है मुंजी, और फिर चौथी है स्त्री 2। और मुझे ना इस यूनिवर्स की ना एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये यूनिवर्स ना बड़े स्टार्स पर रिलाई नहीं करता है, बल्कि ये अपने कंटेंट पर रिलाई करता है और उन मूवीज के बीच के कनेक्शन को भी ना अच्छे से स्टेब्लिश करती है, ना कि किसी बड़े कंपनी और सिनेमैटिक यूनिवर्स के जैसा जो कि बस बड़े स्टार्स पर रिलाई करती है। हाँ स्पाई यूनिवर्स, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। थोड़ा ना बड़े एक्टर से हट के थोड़ा कंटेंट के पीछे भागने की कोशिश करो, उसके कारण ना तुम्हारे स्पाई यूनिवर्स काफी आगे जा सकता है। तो इसी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में ना एक पिक्चर आने वाली है दिवाली में, थामा नाम से, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड परेश रावल भी दिखने वाले लीड रोल्स। और ये पिक्चर ना वैम्पायर्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसका हिंट ना हमें स्त्री 2 के एंड में देखने को मिला था, जहाँ पर वरुण धवन जना से कहता है कि तू ना दिल्ली मत जाना, दिल्ली में बहुत खूंखार लोग घूम रहे हैं जो कि अपने दांतों से लोगों का खून पी लेते हैं। तो उसी बात से हमें समझ आ गया था कि इस मूवी में हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल वैम्पायर्स भी दिखने वाले हैं। तो चलिए टीजर पे बात कर लेते हैं कि टीजर में हमें क्या क्या देखने को मिला। तो टीजर शुरू होता है ना एक जंगल के शॉट से, जहाँ पर आयुष्मान खुराना ना रश्मिका मंदना को ये कह रहा होता है क्या तुम मेरे लिए 100 साल इंतजार कर सकती हो। तो उसी में रश्मिका मंदना कहती है कि मैं एक दिन भी नहीं इंतजार कर सकती। तो इस लाइन से ना हमें एक बात तो कंफर्म समझ आ जाती है कि हमें इस मूवी में एक 75 से 100 साल का टाइम जंप देखने को मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ना शायद रश्मिका या फिर आयुष्मान खुराना कोई ना कोई मूवी के स्टार्टिंग में ही मर जाएगा, जो कि पिछले जन्म की कहानी होगी, जिसमें मुझे मोस्ट प्रोबेबली ना आयुष्मान खुराना लगा है कि वो शायद पिछले जन्म में मर जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो फिर आगे टीजर में हमें एक रश्मिका मंदना का फेस शॉट दिखाया जाता है, जिसमें उसने जो कपड़े पहने ना उससे देखकर ये समझ आ रहा है कि ये काफी पुराने टाइम के कपड़े हैं। और वहीं फिर हमें आयुष्मान खुराना के कपड़े दिखाए जाते हैं जो कि मॉडर्न टाइम्स के कपड़े लाइक जीन्स, डेनिम वगैरह वगैरह। फिर ना तुम लोग इस शॉट को गौर से देखो, इस शॉट को ना हम लोग टीजर में कई बार देखते हैं मल्टीपल एंगल से। और यहाँ पर ना कोई नाटक चल रहा है जहाँ पर काली माँ किसी राक्षस को मार रही है। और इस सीन को देखकर ना मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, और मुझे ये बात भी समझ आई कि इस मूवी में दिखाए जाने वाले वैम्पायर्स को ना हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी से जोड़ा जाएगा, ना कि कोई सस्ता टॉयलेट बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर हम टीजर में आगे देखते हैं कि रश्मिका आयुष्मान के सिर्फ एक हाथ को पकड़ के ना किसी बिल्डिंग से लटक रही है, जिससे ये बात भी हमें समझ आ जाती है कि रश्मिका मंदना जो हमें मॉडर्न टाइम्स में दिखाई जाएगी ना वो उस समय वैम्पायर होगी। मे भी हो सकता है नवाजुद्दीन के जितनी पावरफुल ना हो, लेकिन वैम्पायर तो होगी ही होगी। फिर इसके बाद ना हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बैक शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे चांदी से बांधा गया विद सम मैजिकल पावर्स। और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मैं तुम्हें बता दूं कि वैम्पायर्स को अगर तुम चांदी से सटाओगे ना तो उन्हें बहुत ज्यादा जलन होती है, उनका शरीर भी जलने लगता है। इसीलिए ना शुरू से चांदी को यूज किया जाता है वैम्पायर्स को पकड़ने और उन्हें तकलीफ देने के लिए। फिर एक एकदम माइनर मतलब एकदम माइनर सीन के लिए ना हम वैम्पायर्स के झुंड को देख सकते हैं, जहाँ पर रश्मिका और नवाज एक दूसरे के आमने सामने हैं। और मे भी शायद यहाँ पर इन लोगों का एक छोटा सा बैटल होगा। फिर इसके अगले शॉट में ना हमें किसी औरत के बड़े बड़े नाखून दिखाए जाते हैं, एंड मे भी हो सकता है कि ये एक फीमेल भेड़िया हो, क्योंकि इस मूवी में हमें ऑलरेडी कंफर्म हो चुका कि वरुण धवन का भेड़िया दिखने वाला है। तो मे भी क्या पता वरुण धवन को एक नया पार्टनर मिल सकती है, फीमेल भेड़िया, जो दोनों मिल के वैम्पायर से लड़ने वाले हैं। मतलब तुम आयरनी समझ रहे हो, इधर से 2 भेड़िया हीरो हीरोइन और फिर इधर से 2 वैम्पायर हीरो हीरोइन, चारों के चारों लड़ेंगे और आपस में कितना ज्यादा मजा आएगा। फिर इसके बाद हम एक शॉट देखते हैं जहाँ पर आयुष्मान खुराना काफी ज्यादा जख्मी है और काफी ज्यादा तड़प रहा है। मे भी ये सीन हो सकता है जहाँ पर वो वैम्पायर बनेगा, और इसे वैम्पायर बनाने वाला ना कोई और नहीं बल्कि रश्मिका मंदना ही होने वाली है फॉर श्योर। क्योंकि उसके मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि मैं इसे एक बार खो चुकी हूँ, इतने साल इंतजार कर चुकी हूँ, तो मैं इसे दोबारा खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। पर तुम लोग अब ये सोच रहे होगे कि अगर ये इस तरीके से इसे बचा सकती थी तो इसने पिछले जन्म में ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसका सीधा साधा आंसर है कि पिछले जन्म में रश्मिका मंदना भी वैम्पायर नहीं थी। और ये बात मैं इतना ज्यादा श्योर होकर इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि टीजर में हमें 1 सेकंड के लिए ऐसा सीन दिखाया गया था जहाँ पे रश्मिका मंदना किसी को पकड़ के बहुत जोर से रो रही है, पर यहाँ उसके दांत लंबे नहीं है। और मैं तुम्हें ये भी बात बता दूं कि वैम्पायर्स चाहे गुस्सा हो या फिर बहुत ज्यादा खुश हो, उनके दांत लंबे हमेशा दिखेंगे ही दिखेंगे। तो मे भी शायद आयुष्मान पिछले जन्म में मर गया होगा, रश्मिका सारी चीजें याद दिलाने के लिए वो वैम्पायर बन गई होगी, ताकि वो आयुष्मान के कैरेक्टर को अगले जन्म में याद दिला सके कि हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ था और क्या नहीं। और मेरे इस लाइन से ना ये सीन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, जहाँ पर आयुष्मान रश्मिका को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो मे भी इस सीन में ऐसा हो सकता है कि आयुष्मान रश्मिका को बोल रहा हो कि भाई तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, और रश्मिका वहाँ पर अपने पावर्स का झलक दिखा रही हो ताकि उसे यकीन दिला सके, और वही देखकर आयुष्मान शॉक हो रहा होगा। और फिर अगले सीन में हम आयुष्मान को किसी बिल्डिंग से जंप करता हुआ देख सकते हैं, और इस सीन को हमें देखकर समझ आ रहा है कि आयुष्मान यहाँ पर वैम्पायर बन चुका है, क्योंकि उसके आसपास ना हम वो ऑरा वाली चीज देखकर फील कर सकते हैं। बस दुआ करता हूँ ये लोग इसका हाल मॉर्बियस जैसा ना करें। नहीं नहीं नहीं,
नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं। फिर इसके अगले सीन में ना हम परेश रावल को देख सकते हैं, जो कि ब्लड बैंक में खड़ा है रश्मिका मंदाना के साथ, और वो ही शायद हेल्प करता है रश्मिका मंदाना को उसकी भूख मिटाने के लिए। फिर इसके बाद हम नवाजुद्दीन का एक शॉट देख सकते हैं, जहाँ पर वो एक लाइन मारता है और जेन्युइनली वो लाइन फनी भी थी, और इस लाइन को सुन के याद आया कि हाँ भाई, ये पिक्चर हॉरर कॉमेडी होने वाली है, ना कि सिर्फ हॉरर। और नवाज वहाँ पर ये डायलॉग बोलते हैं, करो करो, मैंने 75 साल से रोमांस नहीं देखा है, जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि हमें इस मूवी में 75 साल का कंफर्म टाइम जंप देखने मिलेगा। तो ये थी वो सारी चीजें जो मैंने टीजर में देखी। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या नोटिस किया और आप लोग इस पिक्चर के लिए कितने एक्साइटेड हो। और इस मूवी पे हम और अच्छे से बात करेंगे जब इसका ट्रेलर आ जाएगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए ना अभी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम।